हेलो गाइस, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की क्लास है और ये बुक फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस चैप्टर 1 सीक्वेंस। क्या होता है? डिफिनीशन। लेट एस बी एनी नॉन इम्पटी सेट। एस जो है कोई नॉन इम्पटी सेट है, मतलब एस खाली नहीं है। ए फंक्शन एक फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन सेट है नेचुरल नंबर का। एंड हुज रेंज इज ए सबसेट ऑफ एस, जिसका रेंज सबसेट है एस का। इज कॉल्ड ए सीक्वेंस इन द सेट एस, उसे सीक्वेंस कहेंगे सेट एस में। एग्जाम्पल, ये सीक्वेंस का चिन्ह है। सीक्वेंस 1/n इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस n/n+1 इज द सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो उस सीक्वेंस का रेंज कहलाएगा। एग्जाम्पल, सीक्वेंस xn इक्वल टू -1/n। इसमें 1 रखेंगे तो -1 1 ऐसे आएगा। रेंज ऑफ द सीक्वेंस -1 और इसमें डिस्टिंक्ट टर्म कौन कौन से हैं? -1 है और 1 है, तो इसका रेंज हो जाएगा सीक्वेंस 1/n इक्वल टू, इसमें 1 2 रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा 1 1/2 1/3। सब डिस्टिंक्ट है तो सब इसके रेंज हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। बाउंडेड सीक्वेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस क्या होता है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होता है। तो इसमें पहला डिफिनीसन है, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड एबव। सीक्वेंस एस एन को बाउंडेड एबव तब कहेंगे इफ़ द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड एबव। जो सीक्वेंस एस एन का रेंज सेट है वो बाउंडेड एबव होना चाहिए। दैट इज़ इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर के, यदि इसमें कोई के ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट, इस प्रकार एस एन लेस देन के वन फॉर एवरी एन बिलोंग्स कैपिटल एन। एस एन की सारी वैल्यू के वन से छोटी होनी चाहिए। द नंबर k1 इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एस एन। k1 को अपर बाउंड कहते हैं सीक्वेंस का। एग्जाम्पल, सीक्वेंस एस एन बराबर सीक्वेंस 1/n। एन की वैल्यू इसमें 1 2 3 ऐसे रखेंगे तो ये रेंज मिल जाएगा। इसमें 1/2 1/3 ये सब 1 से छोटे हैं तो ये 1 इसका क्या हो जाएगा? अपर बाउंड। k1, ये k1 की वैल्यू 1 है सच दैट एस एन लेस देन 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स n, सो 1/n इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस। इसलिए 1/n क्या हो जाएगा? बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो जाएगा। डिफिनीशन 2, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। एक सीक्वेंस एस एन को बाउंडेड बिलो तब कहेंगे इफ़ द रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड बिलो। यदि सीक्वेंस का रेंज सेट है जो वो बाउंडेड बिलो हो। दैट इज़ इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k2, यदि k2 कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता हो सच दैट एस एन ग्रेटर देन k2 फॉर एवरी एन बिलोंग्स कैपिटल एन। एस एन की सारी वैल्यू k2 से बड़ी होनी चाहिए। द नंबर k2 इज कॉल्ड एन लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एस एन। एग्जाम्पल, सीक्वेंस एस एन इक्वल टू सीक्वेंस एन दिया है बराबर, इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो ऐसे रेंज मिल जाएगा। 1 जो है इसका लोअर बाउंड होगा क्योंकि 1 से और सभी वैल्यू बड़ी है। k2 की वैल्यू 1 हो जाएंगी सच दैट एस एन ग्रेटर देन 1, क्योंकि एस 1 से सारी वैल्यू बड़ी है तो एस एन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा फॉर एवरी एन बिलोंग्स एन, सो सीक्वेंस एन इज बाउंडेड लोअर सीक्वेंस। डिफिनीशन तीसरा है, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड। सीक्वेंस को बाउंडेड तब कहेंगे इफ़ द रेंज सेट ऑफ एस एन इज बोथ बाउंडेड एबव एंड बाउंडेड बिलो। यदि सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो हो। दैट इज़ इफ़ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर, यदि इसमें दो रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं k1 और k2 सच दैट k2 लेस देन एस एन लेस देन k1 फॉर एवरी n बिलोंग्स कैपिटल एन। एग्जाम्पल, एस एन बराबर दिया है -1/n। इसमें 1
इसमें 1 2 रखेंगे तो ऐसे ही रेंज मिल जाएगा। इसमें -1 जो है इज़ लोअर बाउंड हो जाएगा और 1 अपर बाउंड हो जाएगा। सो -1 पावर n सीक्वेंस इज़ बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। ये आप सब बताना, ये बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड सीक्वेंस है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।